Okay, so hello everyone. This is the introduction to trigonometry, part 4. So previous classes में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। निमोनिक देखा कि कैसे इनको रेशियोज को याद करें। ठीक है, आज हम देखेंगे रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें अगर कोसेक थीटा निकालना है तो मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे सेक निकालना है तो मैं कॉस का रेसिप्रोकल कर दूंगा। एंड अगर कॉट निकालना है तो मैं टेन का रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो सिमिलरली यही चीज़ अपन जॉट डाउन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मुझे कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा, तो मैंने क्या बोला, साइन का रेसिप्रोकल कर दो। तो मैं क्या कर दूंगा, 1/sin थीटा। ठीक है, अगर मुझे सेक थीटा निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो उसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos थीटा। अगर मुझे कॉट थीटा निकालना है तो मैं टेन का रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ एप्लीकेबल कॉसेक के लिए नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर मुझे साइन थीटा निकालना है और मुझे कॉसेक गिवन है तो मैं कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मुझे साइन थीटा पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो मैं सेक का रेसिप्रोकल कर दूंगा, और अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो मैं कॉट का रेसिप्रोकल कर दूंगा, जो कि हो जाएगा 1/cot थीटा। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये बेसिक रिलेशनशिप था साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट के बीच में। एक और इसका रिलेशनशिप है जो कि हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने देखा था कि अगर मुझे टेन कैलकुलेट करना है तो मैं P/B करता हूँ। अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो मैं लिखता हूँ P/B। ठीक है, पर इसको एक तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं, लेट सपोज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मैं h से डिवाइड कर देता हूँ। h बोले तो हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये क्या फॉर्मेशन बनेगा, P/H जो न्यूमरेटर में था वो वैसा का वैसा रहेगा। ये चीज़ जो डिनोमिनेटर में थी B/H, ये जब ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो इफ़ यू कैन सी, न्यूमरेटर में h है, डिनोमिनेटर में h है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, P/B। तो tan थीटा कैसे निकलता है, P/B। और हमने ये जो चीज़ करी है बीच में, इफ़ यू कैन सी, ये करने से भी ओवरऑल आंसर तो हमारा P/B ही आया है। तो ये P/H है क्या चीज़, व्हाट इज दिस P/H एंड व्हाट इज दिस B/H, ये दोनों ही क्या है। तो एक मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, जो हमने पहले पढ़ा था कि मेरे को जब साइन निकालना रहता है, साइन, तो साइन कैसे निकालते, P/H। तो यहाँ पे भी P/H दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P/H को साइन थीटा। और B/H में हमने पहले पढ़ा था, B/H क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस B/H की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो मेरे पास एक और रिप्रेजेंटेशन है टेन थीटा निकालने का, जो कि कैसे, मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टेन थीटा निकल आएगा। और हम जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल। तो अगर टेन साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ये सब रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ताकि इसके बाद से ये लास्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से। सो दीज 4 वीडियोज आई थिंक यू शुड रिवाइज एज मच एज यू कैन, जब तक आपको क्लियर नहीं होता है।
ठीक है? उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। सो कॉसेक थीटा अगर निकालना है मुझे, तो मैं 1/sin थीटा कर दूँगा, sin थीटा निकालना है तो 1/cosec थीटा कर दूँगा, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली फॉर sec एंड cos, cot एंड tan। और एक और रिलेशनशिप हमने देखा tan और sin के बीच में इज़ कि tan थीटा इज़ इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज़ इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है? इज़ दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप है हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में। अब 1-2 चीज़ें जो हैं वो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बताना ज़रूरी है, तो मैं वो बता देता हूँ। ओके? सो इफ यू कुड सी जो पहली लाइन आप देख रहे हैं, सो if you could see, sin A is used as an abbreviation for the sign of the angle A. Sin is not the product of sin and A। तो ये हमने पहले भी देखा है कि जब मैं लिखता हूँ sin A, जब मैं लिखता हूँ sin A, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि sin और A का प्रोडक्ट हो रहा है, नहीं, ये हमने पहले भी देखा था। इसका मतलब ये है कि sin निकालो फॉर एंगल A। एंगल ए के लिए मुझे साइन के साइन निकालना है, और साइन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा ही है, पी अपन एच। ठीक है? तो ये एक चीज़ थी जो हाईलाइट करना ज़रूरी था। साइन ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जब कभी भी हम साइन ए और कॉस ए की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है ये भी। ठीक है? तो वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1 और पर्टिकुलर इन इक्वल टू 1। ठीक है? सो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल एंड द वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1 और इन पर्टिकुलर इक्वल टू 1। ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी हमें इंट्रोडक्शन करना था, जितना भी हमें थ्योरी पढ़नी थी हमने पढ़ ली है, जो जो भी चीज़ समझनी थी हमने समझ ली है। अब डायरेक्टली वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1 और उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें आप सब अच्छे से याद कर लो ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें और आसानी हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।